उसने एक जोरदार हथौड़े की चोट से जर्जर दीवार तोड़ दी। तभी कंपन के बीच से $100 का नोट उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। हैरान होकर उसने अलमारी खोली तो अंदर एक काला बैग भरा हुआ दिखाई दिया। बैग के बाहर बिखरे नोटों को देखकर उसका लालच बढ़ गया और वह उसे खोलने ही वाला था कि तभी एक सहकर्मी ने याद दिलाया कि छुट्टी का समय हो गया है। पकड़े जाने के डर से उसने जल्दी से अलमारी बंद की और ऐसे बाहर निकल आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरवाजे पर ठेकेदार एक एक कर सबकी गिनती कर रहा था, क्योंकि 2 घंटे बाद इस इमारत को विस्फोट से गिराया जाना था। कोई भी अंदर नहीं रह सकता था, लेकिन माइक के मन में उस काले बैग का ख्याल लगातार घूम रहा था। जब सब लोग लाइन में खड़े होकर कार्ड पंच कर रहे थे, उसने बहाना बनाया कि उसका अटेंडेंस कार्ड अंदर रह गया है। उसने अपने दोस्त को अभी मिला हुआ $100 का नोट देकर कहा कि उसकी तरफ से संभाल लेना। इसके बाद वह चुपके से फिर इमारत में घुस गया। जैसे ही गश्त कर रही पुलिस आगे बढ़ी, वह ऊंची छलांग लगाकर लोहे के गेट को पार कर गया और तेजी से उस जगह पहुंचा जहां उसे पैसे मिले थे। उत्साह में उसने बैग बाहर निकाला। खोलकर देखा तो वह नोटों से ठसाठस भरा था। पास के कमरे में छिपकर उसने गिनती की। 3 बैगों में कुल $3 मिलियन थे। इतनी रकम से वह जिंदगी भर आराम से रह सकता था और अपना बॉक्सिंग क्लब खोलने का सपना भी पूरा कर सकता था। वह अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोया ही था कि बाहर से तेज हथौड़े की आवाज आने लगी। झांक कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी भी दीवार तोड़ रहा था। साफ था कि वह भी उसी 3 मिलियन के पीछे था। माइक तुरंत वापस कमरे में गया और पैसे दोबारा बैग में भरने लगा। मौका मिलते ही वह चुपचाप निकल भागा। दोनों एक दूसरे के पास से गुजर गए, लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने एक और काले कपड़ों वाला आदमी आते देखा। घबराकर वह वापस मुड़ गया, लेकिन घबराहट में उसके पैर से लोहे की छड़ टकरा गई और तेज आवाज पूरे भवन में गूंज उठी। अपना भंडाफोड़ समझते ही उसने बैग छिपा दिया और बाहर निकलकर ध्यान भटकाने की सोची। पर इससे पहले ही कुछ लोग कमरे में पहुंच गए और उनके हाथ में बंदूकें थीं। उनका सरगना इलाके बांट कर चला गया। जल्द ही उनमें से एक माइक के कमरे में आ पहुंचा। सौभाग्य से वह पहले ही पर्दे के पीछे छिप गया था, लेकिन तभी उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है।